हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई टाइम से मुझे मेरे चैनल के ऊपर रिक्वेस्ट की गई थी कि सर, स्टॉक मार्केट में जो बताया जाता है ना कि लोग मतलब इतने करोड़ों कमा चुके हैं, कैसे लोगों ने 10,000 लगा के भी 800 करोड़ कमा लिए, 1000 करोड़ कमा लिए। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये आप लोगों को बताता है कि क्यों स्टॉक मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लंबी अवधि तक होल्ड करते हैं, क्यों मैं यहाँ पे लंबी अवधि तक होल्ड करना पसंद करता हूँ। ये आज के वीडियो में आप लोगों को विथ एग्जाम्पल प्रूव हो जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बोनस से रिलेटेड होने वाला है। एक ऐसी चीज़ जो कि रिटेल इन्वेस्टर को लगती है कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं हमेशा। एंड इसी के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, एक ऐसी हिडन बात है बोनस में दोस्तों, एक ऐसी कंपाउंडिंग की अलग शक्ति है इसमें कि वो लोगों को करोड़पति बनाता है। इसी का एग्जाम्पल विथ प्रूफ में बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि नहीं, ये बोनस स्प्लिट ये सब टाइम पास है, हमारा इन्वेस्टमेंट सेम ही रहता है, तो आप लोग डेफिनेटली इसके बाद बोनस एंड स्प्लिट के ऊपर भरोसा मत रख लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर सीखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ यहाँ पे नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझने वाले हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मुझे सब पता है आप लोग यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उस एक्सपीरियंस से जा चुका हूँ। बहुत ही शांति से एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप लोगों के जो डाउट रहेंगे वो सारे खुल जाएंगे, मतलब सॉर्ट ही हो जाएंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो सवाल है कि बोनस शेयर में कैसे फ़ायदा होता है, बहुत समझ में नहीं आता है। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उतना ही रहता है, फ़ायदा कैसे होता है बताओ मुझे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों को समझने वाला है। बट सबसे पहले कंडीशन है, क्या कंडीशन है? बेनिफिट्स सिर्फ एक ही लोगों को मिलेगा, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर। जो लंबी अवधि के लिए होल्ड करेगा बॉस, उसको ही यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप आज क्रिकेट की टीम में आ रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे कप्तान बना दो, ये नहीं होने वाला है। आज आप लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो नहीं होने वाला है। उसके लिए हर चीज़ के लिए टाइम लगती है, अगर आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है। तो वैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग आए हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, बहुत अरबों खरबों कमाने हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमाए भी है, तो उसके लिए टाइम लगता है। और ये सच्ची वाली बात है। अगर आपको लगता है कि फटाफट यहाँ पे लक्ष्मी चिट फंड जैसे 21 दिन में पैसा डबल होगा, आप सपने में हो, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ये सबसे पहले आपके अगर दिमाग में रहेगा तो उसको साइड में कर दो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली और कैसे फ़ायदा होता है, उसका भी एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एग्जांपल के लिए मैंने बहुत ही सिंपल नंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट। तो दोस्तों समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक शेयर खरीदा था, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। एक शेयर खरीदा था जिसका प्राइस था 100 रुपया। तो टोटली मेरा लगा कितना पैसा? ऑब्वियसली 100 रुपया लगा। बोनस वो ब्रोकरेज विक्रेज वो थोड़ा साइड में रखो, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखो। मैंने एक ही शेयर खरीदा जिसका दाम चल रहा था 100 रुपया। मैंने 100 रुपया पे वो शेयर खरीद लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 100 रुपीज़। और जैसे मैंने कहा, इसके बाद में लाइफ में कभी भी यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग करने वाले नहीं, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अभी आप लोगों को समझ में आएगा बोनस का कॉन्सेप्ट कैसे काम यहाँ पे करता है। एक शेयर 100 रुपीज़, टोटल इन्वेस्टमेंट 100। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी, राइट। एंड उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे क्या कर लिया, बोल दिया कि बोनस दे रहे करके। बोनस अलग अलग टाइप का होता है, 1:2, 1:3, 3:1, 4:5, वॉट एवर। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 1:1 पकड़ लेते हैं। मतलब अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो उसका डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा एक शेयर कितना हो गया, डबल हुआ कि नहीं। पर जो बात हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को बाद में बुरी लगती है दोस्तों, साइमल्टेनियसली आपका 100 रुपये का शेयर वो 100 ना रहते हुए वो 50 हो जाएगा। हमारा जो पहले 100 रुपये लगा था वो बाद में भी 100 ही रहता है। और ये बोनस की चीज़ रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि फिर डबल किया ही क्यों, 100 का 100 ही रहा ना। अरे प्राइस 100 रख लेते तो हमारा 200 हो जाता, तो हम लोग कहते बोनस है करके। दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये साइलेंट फीचर है जो कि लॉन्ग टर्म वाले शेयर होल्डर को काम आएगी। आपका जो डाउट है वो 500% जायज़ है। बट अगेन कहना चाहूँगा, थोड़ा टाइम तो दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। चलो थोड़ा हम लोगों ने टाइम दिया, हमारे पास पहले एक शेयर था, अभी 2 हो गया। हाँ, प्राइस भी 50 हो गया। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, पहले भी 100 था, आज भी 100 है, राइट। थोड़ा सा उसके बाद शेयर में ज़बरदस्त जंप आनी शुरू हो गई, शेयर ने अप ट्रेंड पकड़ लिया। एंड वो अप ट्रेंड कितने पे हो गया? मेरा 2 ही शेयर था, बट वो हो गया दोस्तों 50 रुपये से 500 रुपये तक आ गया। बहुत अच्छी बात है। अभी 500 इंटू 2 करोगे तो कितना? 1000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, बिल्कुल इतना तो सिंपल मैथ सभी को आता है। देन कंपनी ने बोला 500 तक हम लोग आ गए, चलो 1:1 का बोनस देते हैं, राइट। अभी 1:1 का बोनस मतलब वापस मेरा एक का शेयर 4 हो गया।
एंड मेरा 500 रुपये का शेयर भी आधा होके 250 हो गया। अगेन इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 1000 का 1000 ही है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। वापस हम लोग सोचेंगे यार क्या फ़ायदा, फिर 1000 का 1000 ही है, क्यों बोनस देते हो, पहले ही 2 थे, 500 के हिसाब से 1000 है, अभी 4 250 के हिसाब से 1000 है। वापस कहना चाहूँगा थोड़ा सा सब्र रखो। सो वापस हम लोग देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम है, बट हमारे पहले एक का शेयर अभी कितना हो चुका है, 4 हो चुके हैं। ऐसी ही कहानी दोस्तों बढ़ती रही। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4 शेयर का बाद में प्राइस 250 से 1000 हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट 4000 हो गया। वापस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, 4 का 8 शेयर हो गया, बट 1000 का वापस आधा 500 हो गया। वापस इन्वेस्टमेंट सेम 4000। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वापस अप ट्रेंड में चला गया। मेरे जो पुराने 8 शेयर थे वो 8 ही है, वो 500 का शेयर 800 पे चला गया, 6400 का इन्वेस्टमेंट हो गया। वापस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, मतलब 8 के शेयर 16 हो गए, 800 का शेयर आधा हो गया, 400 हो गया। वापस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम 6400। अगेन कंपनी ने बोनस दे दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 16 के शेयर 32 हो गए, वापस 400 का कितना हो गया, 200 हो गया। एंड वापस कंपनी ने बोनस दिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ 64 शेयर्स हो गए, बट 200 का वापस 100 हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो 6400, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है हम लोग को, दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देख सकते हो आज इस शेयर को मतलब 6 बार कंपनी ने क्या दिया, यहाँ पे बोनस दिया है, राइट। शेयर का प्राइस 100 है, राइट। शेयर का प्राइस कितना है, 100 है। इसके पहले भी एग्जाम्पल शुरुआत हुआ था, शेयर का प्राइस 100 था, बट मुझे बता दीजिए आपके पास कितने शेयर थे, सिर्फ एक शेयर था दोस्तों। आज वो शेयर कितने हो गए, बढ़कर 64 हो गए। प्राइस सेम है, 100 ही है, पहले भी 100 था, आज भी 100 ही है, बट वो एक शेयर अभी दोस्तों बोनस के कारण, मल्टीपल्स के कारण 64 तक यहाँ पे आ चुके हैं। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 6400। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया सर, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सो दोस्तों आफ्टर 6 टाइम बोनस ये कल की शेयर अगर 100 से 101 हो जाएगा, सो देख लेना क्या फ़र्क पड़ेगा। सर आपने क्या बोला वो समझ में नहीं आया, चलो समझा देता हूँ। अभी इस सिचुएशन की मैं बात करूँ, ये देखो मैं बॉक्स करवा रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया, 6 साल इसको होल्ड किया, फॉर एग्जांपल 6 बार बोनस मिला। हमारे पास कितने शेयर है, 64 शेयर है। आज प्राइस कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। सो दोस्तों समझ लेना एक मिस्टर ए करके है, राइट। उन्होंने भी क्या कर लिया, 100 रुपीज़ पे अभी अभी एंटर कर लिया, राइट। तो 100 का शेयर कल के दिन जाके क्लोज हो गया 101 के ऊपर। वो मिस्टर ए क्या बोलेगा पता है, मेरा प्रॉफिट कितना पता है, सिर्फ 1 रुपये से शेयर बढ़ गया, मतलब 100 का शेयर 101 हो गया, 1 रुपये से बढ़ा, और मेरे पास एक ही शेयर है, कितना फ़ायदा हुआ, 1 ही रुपये का फ़ायदा हुआ। पर दोस्तों हमारे केस में कहानी अलग है। हमारे इसमें अगर देखा जाए तो शेयर का प्राइस 1 रुपये से ही बढ़ा है, आप देख सकते हो 1 रुपये से बढ़ा है, मैंने सर्कल किया है, हमारी इसकी बात हो रही है। बट हमारे पास शेयर 1 नहीं है दोस्तों, 64 है। सो उसको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, हमको 64 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। और ये क्यों फ़ायदा हो रहा है 64 रुपीज़ का, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबी समय से इसको होल्ड किया है। एंड हम लोग यहाँ पे लगभग 6 बार बोनस ले चुके हैं। जो लोग अभी अभी एंटर किए वो बोलेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं, 1 ही रुपया तो बढ़ रहा है, बट हमारा 64 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपका डाउट 200% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं विप्रो के एग्जाम्पल के ऊपर। विप्रो जैसा बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं, 13 to 14 टाइम बोनस दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई किसी ने भी आज तक बोनस यहाँ पे नहीं दिया है। सो दोस्तों 1980 की कहानी पकड़ लेते हैं। एंड वहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते कितना, 100 शेयर, अगर आप 100 शेयर खरीद लेते, इन्वेस्टमेंट आपका होता 10,000 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल सर उधर का टाइम ये था, 10,000 भी महंगा था, वो थोड़ा साइड में रखो, मैं बोनस का कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, राइट। 100 शेयर दोस्तों कितना, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 81 पे बोनस, वापस बोनस, 86 पे स्प्लिट मिला था। दोस्तों स्प्लिट और बोनस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सेम होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, वो फेस वैल्यू एंड रिजर्व्स वो अलग होता है, बट शेयर होल्डर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, वही चीज़ होती है। देन 87 में वापस बोनस, सेम चीज़ हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिली। 1999 में कंपनी ने वापस अपने स्टॉक को यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। देन अगेन अगर हम लोग यहाँ पे आगे आते चले गए तो 2017 तक कंपनी ने वापस 1:1 का बोनस दिया। 2019 में भी अगर हम लोग बात करें तो वापस बोनस है, बट ये पुराना आर्टिकल है, चलो हम लोग ये छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग इसको पकड़ लेंगे। सो दोस्तों इतने बार बोनस दिया है, 13 से 14 बार बोनस दिया है। शुरुआत में शेयर कितने थे, मात्र 100 शेयर थे, बस इतना ही पकड़ लेना कि उन्होंने 100 शेयर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस पैसा लगाकर छोड़ दिया। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की, मतलब 100 शेयर की। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2019 के हिसाब से, राइट, ये आर्टिकल पुराना है बट पकड़ लेते 2019 के हिसाब से, उसी शेयर जो 100 शेयर था ना,
उसी को मल्टीपल मल्टीपल होते होते आज 1 करोड़ 92 लाख या फिर 1 करोड़ 92 लाख रुपीज़ की बात नहीं हो रही दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स उस पर्सन के पास है। अगेन 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 मैं बोलना चाहूँगा, जिसके पास 100 शेयर थे, बोनस के बाद 200, राइट, 200 के बाद 400, 400 के बाद 1600, 3200, ऐसे बढ़ते जाते ना, उसके बाद फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ, ऐसे बढ़ बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 1 करोड़ 92 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, रुपीज़ नहीं, 1 करोड़ 92 लाख। एक काम करते, राउंडेड फिगर पकड़ लेते, 2 करोड़ शेयर्स हो गए। सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रुपीज़ की नहीं। अगर आपको रुपीज़ जानना है सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, विप्रो का जो स्टॉक प्राइस था 2019 पे 386 था, राइट, कितना, 386 था। एंड इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कितने में, आप देख सकते हैं 26 फेब 2019 के डेटा के हिसाब से 386 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ 92 लाख कितना हो जाता है दोस्तों, 741 करोड़, या दोस्तों 700 करोड़ से भी ज़्यादा। सो जो लोग भी आपको बोलते हैं कि बोनस का कोई फ़ायदा नहीं है, स्प्लिट का फ़ायदा नहीं, उनको एक ही पूछना, ये 10,700 करोड़ कमाए कैसे उसने। सो दोस्तों उनके पास जवाब नहीं रहेगा। सो दोस्तों इसका जवाब एक ही है कि बोनस ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरुआत में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगी, बट बाद में उसका जो इम्पैक्ट रहता है दोस्तों वो इतना बड़ा रहता है कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। आज मुझे बताओ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, क्या वो पर्सन मार्केट में जाके 1 करोड़ 92 लाख शेयर खरीद सकता है? उसके पास समवेयर अराउंड 700 से 800 या फिर 1000 करोड़ होना चाहिए। चलो छोड़ दीजिए, 386 भी छोड़ दीजिए, 1 रुपये पे चल रहा है विप्रो, 1 रुपये पे चल रहा है, पकड़ लीजिए। अगर क्या वो 1 करोड़ 92 लाख शेयर अपने पॉकेट से खरीद सकता है रुपीज़ डाल के? नहीं। तो ये इतने शेयर्स बढ़े कैसे? सो दोस्तों इसी को कहते हैं कि शेयर मार्केट में भी शेयर का कंपाउंडिंग चलता है। ये जो बढ़ते 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 हम लोगों को देखने को मिला ना, वो उसी का मज़ा है दोस्तों, जो कि आगे जाके ये शेयर्स इतने बड़े हो जाते हैं एंड आज वो 740 करोड़ है। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये तो पुराना डेटा है, कितना, 2019 का डेटा है। 2020 का डेटा देखोगे तो एक और बार विप्रो ने क्या किया है, बोनस दिया है। सो ये जो शेयर है वो और 2-2.5 करोड़ में चले गए होंगे। एंड मल्टीप्लाई बाय टूडेज प्राइस कैलकुलेट करके देखना कितने करोड़ होते हैं। सो दोस्तों इसके पीछे की कहानी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कल जाकर अगर आप लोग विप्रो का शेयर खरीद लेते हो, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है 386 पे, एग्जाम्पल पकड़ लेना, राइट, एंड वो 1 रुपये से बढ़ जाता है, आप क्या बोलोगे, अरे क्या फ़ायदा हुआ, 386 का 387 हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ही शेयर है आपके पास, तो आपका फ़ायदा भी 1 ही रुपये क्या हुआ। इस पर्सन का फ़ायदा देखिए दोस्तों, इसके पास 1 करोड़ 92 लाख शेयर है, ये 386 का 387 भी हुआ ना, 1 रुपया बढ़ गया, सो इसके पास 1 करोड़ 92 लाख अकाउंट में बढ़ जाएंगे। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसी का फ़ायदा होता है। एंड यही तो एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, किधर गया वो एग्जाम्पल, ये देखिए, जो अभी अभी एंटर करेगा वो बोलेगा अरे मुझे 1 ही रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बट जिनके पास जो शेयर्स है, हमारे केस में तो 6 टाइम ही बोनस मिला था, इसीलिए 64 है। अगर आपको ऐसे 10 से 15 बार मिला ना, तो आपके पास भी ऐसे लाखों करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। 1 रुपया भी बढ़ा ना, तो यहाँ पे तो 64 बढ़ा है, वहाँ पे भी 2-3 करोड़ बढ़ जाएंगे। और इसी का फ़ायदा होता है दोस्तों बोनस का। बोनस स्प्लिट ये आप लोगों को दिखने के लिए लगेंगे कि अरे मेरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, पर दोस्तों जो शेयर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड अगर इसमें डिविडेंड मिल गया, विप्रो कितना डिविडेंड देता है पता है, 1 रुपये का डिविडेंड देता है। क्यों? जिसके पास अगर इतने शेयर्स रहेंगे ना, 1 करोड़ 92 लाख 2-2 करोड़ के शेयर्स रहेंगे, उसकी चांदी 1 रुपये का भी डिविडेंड वो खुशी से एंजॉय करता होगा। ये फ़ायदा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अभी हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारी गलती कहाँ पे होती है, ये देखो, हम लोग देखेंगे सर 10,000 इन्वेस्ट किया, राइट, और वो 10,000 इन्वेस्ट करके उसने कमाई कितनी पता है, 740 करोड़। वो तो ठीक है, बट हिडन कहानी किधर है? हिडन कहानी मतलब उस पर्सन ने उस कंपनी को लगभग 40 साल होल्ड किया। 1980 में जो पैसा लगाया था वो आज 2020 में मतलब 700 से 800 से 1000 करोड़ है। ये 40 साल कौन होल्ड करेंगे? हम लोग 40 दिन में मैदान छोड़ के भागने की बात करते हैं, 4 दिन मार्केट गिरा नहीं तो क्या हम लोग एग्जिट करने की बात करते हैं? सो दोस्तों हमेशा याद रखना, मिठाई उन्हीं लोगों को मिलती है जो पिच के ऊपर डटेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जो 400 रन मारे गए हैं ना, वो T20 में कोई सिंगल पर्सन नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो टेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा, लंबा पिच पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके इतने लंबे लंबे स्कोर बनते हैं, वरना नहीं होगा। 200% रिटर्न, 500% रिटर्न, 1000% रिटर्न, ये कोई 4-5 दिन में नहीं बनते। ये 1000% की रिटर्न जो एंजॉय करते हैं ना लोग, उसके लिए सालों की मेहनत होती है। एंड उसमें भी बहुत सारे पत्थर रहते हैं, मतलब कभी स्टॉक 40% गिरेगा, कभी बड़ा क्रैश आएगा, कभी कोविड आएगा, राइट, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, कभी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएगी, कभी बैंक डूब जाएगी,
राइट। 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मंदी आएगी, बट फिर भी अच्छा स्टॉक हमेशा स्टैंड करता है एंड वो आपको पैसा कमा के देता है। सो दोस्तों ये एग्जांपल कभी भी भूलना मत कि कैसे 10,000 ये 700 करोड़ हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जितना ये मल्टीपल्स में बढ़ते जाता है वो आपके आंखों पे लगेगा नहीं कि अरे ठीक है उतना इन्वेस्टमेंट तो सेम है, बट दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट सेम नहीं होता है। वो साइड वाइज आपके जो शेयर्स बढ़ते जाते हैं एंड उसके बाद वो प्राइस एक एक रुपये से बढ़ता है, उसके पीछे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। एंड इसका एक्सपीरियंस अगर आपको यहाँ पे करना है तो दोस्तों आपको इस स्टेज में रह के, ये जो इनिशियल 1-2 साल की स्टेज है ना, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेना इस स्टेज पे आके, मतलब 3 से 4 बार अगर आपको कभी बोनस मिलता है, मतलब इतना लंबा अगर आप लोग होल्ड करते हो ना, फिर आपको सारा खेल समझ में आएगा कि आपका पैसा इतना मल्टीपल्स में बढ़ता है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे। इतना मल्टीपल्स में, मतलब ज़बरदस्त स्पीड पकड़ लेता है। बट जैसे मैंने कहा ना, ये लंबी अवधि की प्रोसेस है। शुरुआत में ये लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था यहाँ पे, बेनिफिट्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स, शॉर्ट टर्म वालों को कुछ नहीं। मैंने बोला ना, अभी अभी आता है और बोलता है मुझे क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, सपने में है तू, अभी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब एक ही बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म, चाहे करियर हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है दोस्तों। अगर आप लोग टाइम दोगे, अच्छे शेयर्स में बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही मल्टीपल्स में बढ़ते रहेंगे एंड आप लोगों का भी जो सपना है इन्वेस्टमेंट का, मतलब करोड़ों कमाने का, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको बोनस से रिलेटेड जो डाउट था, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहता है बट कैसे पैसा बढ़ता है, वो अभी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ये सिर्फ वही लोग एंजॉय करते हैं जो कि उसमें डटे रहते हैं, तभी जाके आप लोग एंजॉय करोगे। 2 से 3 बार में कुछ नहीं होता है, 4-5 अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तब जाके इसका एंजॉय आप लोग वाकई में प्रैक्टिकली कर लोगे, तो फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।